हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को मैं कल बता चुका था, अगले वाले वीडियो में बताया हूँ साइन एक्स और इक्यासी एक्स का डोमेन रेंज और उसका ग्राफ बता चुका हूँ और फंक्शन का पूरा ग्राफ बनाया था, डोमेन और रेंज बता दिया था। जैसे आज फिर से रिवीजन कर देता हूँ उसको। जैसे y इक्वल टू था आपका फंक्शन साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मैं डोमेन बताया था, इसका जो डोमेन बताया था, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, मैं आप लोगों को ये बता चुका था। और इसका जो रेंज होती है वो भी बता चुका था। रेंज जो होती है -1 से लेकर के 1 तक होती है क्लोज ब्रैकेट में। ये क्लोज ब्रैकेट लिखने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे वो भी होगा और -1 और 1 तक इसका वैल्यू जा सकती है। ये इसका बता चुका था। जैसे y इक्वल टू कास ऑफ एक्स उसी दिन बताए थे। y इक्वल टू कास ऑफ एक्स जो होता है, इसका जो डोमेन होता है यह पूरा रियल नंबर होता है। और इसका जो रेंज होता है, इसका भी जो रेंज होता था वो रेंज होता था -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता चुका था, इसका रेंज -1 से लेकर 1 तक और इसका डोमेन जो होता है पूरा रियल नंबर होता है, ये बता चुका हूँ। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे y इक्वल टू जो tan ऑफ x फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में इसका बता चुका हूँ, देखना होगा तो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब बताता हूँ इसका y इक्वल टू tan ऑफ x। आप लोग को ये सब बताया था, उसी वीडियो में बताया है कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। डोमेन का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं ताकि ये फंक्शन डिफाइंड हो। जो y की वैल्यू आती है वही होती है रेंज, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो चलिए ठीक है, y इक्वल टू, अब इसका हमको पता क्या करना है, हमको इसको पता करना है कि इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है। y इक्वल टू साइन ऑफ x। अब इसमें डोमेन हर एक चीज़ नहीं होगा, क्यों? इसमें रियल नंबर में बोल दिया हूँ कि डोमेन रियल नंबर होता है, ऐसा ही कहाँ है, ऐसे ही बोलती हैं कि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है भैया। क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू x की मैं क्या डाल सकूँ ताकि ये फंक्शन डिफाइंड हो। y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। यदि मैं कुछ भी इसमें डालूंगा तो y की वैल्यू हरदम डिफाइंड नहीं होगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए y अगर जो हम x की वैल्यू 90 डिग्री डाल दें तो क्या आएगा, tan ऑफ 90 डिग्री इन्फानाइट आएगा, y की वैल्यू इन्फानाइट आ गई, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया। मतलब हमको ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताना है कि जिससे फंक्शन डिफाइंड हो, वही तो इसका डोमेन होगा। तो मैंने यही बोला कि इसका पूरा डोमेन तो रियल नंबर होगा नहीं, ये क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, तो क्योंकि tan ऑफ बेंस का मान इन्फिनिटी होता है तो इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे आपको बता रहे हैं। इसका डोमेन वैसे याद कर लो, इसका डोमेन अभी हम बता देता हूँ क्या होता है, याद कर लेंगे तो अच्छा बात है। इसका डोमेन होता है रियल नंबर में से निकाल देंगे 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ π/2, ये होता है इसका डोमेन। और इसका जो रेंज होता है इस फंक्शन का जो रेंज होता है वह होता है -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी रियल नंबर होता है इसका रेंज रियल नंबर होता है। तो देखिए ये फंक्शन है y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x बटा में कास ऑफ x, ये तो लिख सकते हैं tan x इक्वल टू साइन एक्स बटा में कास x। अब ये फंक्शन जो है ये भैया रेशनल फंक्शन है। कोई भी रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ये न्यूमरेटर बोलेगा कि मेरे में यदि पूरा डोमेन में रियल नंबर भी डाल देंगे तो साइन का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे साइन बोलेगा कि मैं डिफाइंड नहीं हूँ, यानी इसका पूरा रियल नंबर साइन कहेगा कि पूरा रियल नंबर आप डाल देंगे तो भी मैं कुछ ना कुछ वैल्यू दे दूंगा। यानी काशियक्स बोलता है कि मैं भी रियल नंबर दे दूंगा, लेकिन ये बोलता है कि भैया रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। यानी काशियक्स का रेंज तो -1 से लेकर 1 तक होता ही है, लेकिन कोई ऐसी भी वैल्यू होगी जहाँ पे काशियक्स की वैल्यू 0 हो रही हो। अब वहाँ पे तो tan x डिफाइंड नहीं होगा, तो वही हमको पता करना है। इसका मतलब इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए कास ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो कास ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास ऑफ x इज नॉट इक्वल टू कास ऑफ π/2। क्या मैं लिख दिया, कुछ भी नहीं, 0 अंश। कास ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, वही मैं लिखा हूँ कास x इज नॉट इक्वल टू कास ऑफ π/2। तो आप लोगों को मैं पहले बताए थे जो 9th 10 में होता है, कास एक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कास ऑफ एक्स। जैसे होता है, देखिए क्या होता है, मैं जनरल फार्मूला बताता हूँ। कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यदि कास ऑफ अल्फा लिखा गया है, कास ऑफ अल्फा यदि लिखा गया है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ अल्फा। ये होता है इसका जनरल फॉर्म, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। कास एक्स इक्वल टू, अगर जो कास ऑफ अल्फा हो तो इस थीटा की जनरल फॉर्म जो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। यानी यहाँ से हम देखेंगे तो x इज नॉट इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ π/2।
2, यक्स इज नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 2, यानी ये यक्स की वैल्यू ये नहीं हो सकती। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए यक्स की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। यानी जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं इस फंक्शन का जो डोमेन होगा y इज इक्वल टू जो लिखे हैं साइन ऑफ यक्स बटे में कॉस ऑफ यक्स, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, तो ये क्लियर हो गया ना। अब डोमेन जो होगा ये बोलेगा कि पूरा रियल नंबर दे दो, लेकिन ये बोलेगा कि ये नहीं हो सकता, ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। यानी कहने का मतलब डोमेन रियल नंबर में से निकल जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये इस फंक्शन का डोमेन होता है। ये प्लस और माइनस लिखे हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 इस फंक्शन का डोमेन होता है। और इस फंक्शन का रेंज जो होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि अब इसमें हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू tan x की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी से कम भी होती है। बहुत से ऐसी वैल्यू होती है इसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक नहीं है सर, क्यों? और इनका तो रेंज -1 से लेकर 1 तक है। इसका रेंज -1 से लेकर 1 तक इसलिए है क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है 1 से ऊपर और -1 से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा y एक्सिस पे पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी के कारण इसका जो होता है रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। अब आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ इस फंक्शन का। चलिए इसका डोमेन तो पता चल गया, इसका रेंज जो मैंने बोला है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। tan x का ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हो गई आपका x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक है। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 0, क्योंकि ये तो आपका ओरिजिन है तो 0 0 होगा। अब यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2, यहाँ से बढ़ेंगे तो पाई बाई 2 से हमें जोड़ते जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर इससे आगे क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर इससे आगे क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ज़्यादा दूरी तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस में पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में पाई हो जाएगा। यहाँ पे लेना तो ले लीजिए, माइनस में 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए tan 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे रख के हम चेक करेंगे, रख के चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे tan ऑफ 0 डिग्री, tan 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। tan 0 का मान तो होता है 0। यानी जब मैं यक्स की वैल्यू इस फंक्शन में y इक्वल टू क्या फंक्शन माना, y इक्वल टू फंक्शन माना हूँ tan ऑफ यक्स, यानी यक्स की वैल्यू इस फंक्शन में जब 0 डाला तो y की वैल्यू भी 0 आई, यानी ये फंक्शन यहीं से स्टार्ट होगा इसका ग्राफ। अब मैं क्या किया, यक्स की वैल्यू पाई बाई 2 डाल दिया, यक्स की वैल्यू पाई बाई 2 डाल दिया तो tan पाई बाई 2 कितना होगा। यदि मैं यक्स की वैल्यू पाई बाई 2 डालूँ तो यहाँ पे tan ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है। यानी जब मैं पाई बाई 2 डालूंगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, इसका मतलब यहाँ से कुछ फंक्शन ग्रो करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे एक चिन्ह खींच लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 0 अंश पे डाला तो क्या हुआ, 0 हुआ, यहीं से ग्राफ स्टार्ट हुआ। लेकिन पाई बाई 2 पे देखा तो इन्फिनिटी चला गया, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा ऐसे। और देखिए माइनस पाई बाई 2 डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी ऐसे करके ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ये फंक्शन बनेगा। फिर से यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे एक लाइनिंग खींच लेंगे, 3 पाई बाई 2 पे, और देखेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं कहाँ जाएगा। वैसे भी ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। बार बार वैल्यू क्या चेक करेंगे डाल के। ये जो होता है y इक्वल टू tan ऑफ x एक पीरियाडिक फंक्शन होता है। आप लोग पीरियाडिक फंक्शन 12th में पढ़े होंगे। पीरियाडिक फंक्शन मतलब उसका पीरियड जो है पाई बाई 2 है। मैंने कहने का मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड होता है, ये फंक्शन बार इसका पीरियड जो होता है पाई होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, पाई होता है। इसका मतलब क्या सर, पीरियाडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन का जितना पीरियड होता है ना, उसका ग्राफ उस पीरियड के बाद फिर से वही रिपीट करने लगता है। यानी इसका ग्राफ पीरियाडिक फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ हमेशा उस पीरियड पे बार बार रिपीट करेगा। मतलब यही ग्राफ मैं फिर यहाँ से रिपीट कर दूंगा, यही ग्राफ यहाँ पे फिर से रिपीट करेगा, यही ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, और यही ग्राफ यहाँ पे अगर जो आप मान लेंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 2। यदि मैं मान के बता रहा हूँ तो यहाँ पे x यदि नहीं मान रहे तो यहाँ पे 5 पाई बाई 2 होगा। और देखेंगे तो यहाँ से ऐसे यदि खींच देंगे तो यहाँ से भी ग्राफ फिर से यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा और फिर से यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड करेगा। और इधर भी यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे खींच देंगे और यहाँ से
यहाँ से ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा और यहाँ से ग्राफ इन्फिनिटी टेंड करेगा। इधर की तरफ देखेंगे तो प्लस में इन्फिनिटी होगा, इधर की तरफ जो है माइनस में इन्फिनिटी। यानी इसका क्लियर हो गया, देखते हुए ग्राफ को पता चल रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन तो ये है, लेकिन इसका रेंज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी इस फंक्शन का रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। अब क्लियर हुआ। इसमें क्या आपको दिक्कत हो सकता है? क्या ये दिक्कत हो सकता है भाई? इसमें क्या दिक्कत होगा? मैं आपको क्या बताया, यदि कोई भी दिक्कत हो ग्राफ बनाने में तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके खुद से देखो। मैंने बोला कि 0 0 ओरिजिन है, चलिए ठीक है। मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू मैं 0 डाल के देखता हूँ वाई की वैल्यू क्या आती है। तो एक्स की वैल्यू जब 0 डाला तो वाई की वैल्यू 0 आ गई, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर से मैं बोला कि एक्स की वैल्यू जब 0 डाल रहे हैं तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है। एक्स की वैल्यू π/2 थोड़ा डाल के चेक कर लें। जब एक्स की वैल्यू जब π/2 डाले हैं तो वाई की वैल्यू देखें ये तो इन्फिनिटी आ रहा है। एक्स की वैल्यू π/2 डालने पे वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, यानी वो π/2 पे ग्राफ क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। -π/2 पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का एक ग्राफ बनेगा और मैं इस फंक्शन को एक देख करके मैं दूसरा को रिपीट कर दिया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैं जानता हूँ कि पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन जो होता है वो जितना उसका पीरियड होता है उसके बाद उसका ग्राफ जो होता है वही रिपीट करने लगता है। मैं उसी को रिपीट कर दिया हूँ, बस। इसका ग्राफ बनाने में कुछ भी नहीं है, बना लोगे। इसका डोमेन याद रखना, इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर में से 2n π + π/2 निकाल देंगे। मैं ऐसा बताया क्यों सर निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो 2n π + π/2 क्यों आप निकाला? इसका तो डोमेन रियल नंबर था, लेकिन इसका डोमेन ये क्यों हुआ मैं भी बताया आपको। अरे भाई ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब cos ऐसी तो नहीं है कि cos की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, बहुत से ऐसी वैल्यू है जहाँ पे cos वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए मैं जहाँ पे 0 होता है वही मैं निकाल दिया हूँ इसमें से कि फंक्शन डिफाइंड हो जाए। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अब इसको उतार लीजिएगा। अब हम मिटा करके दूसरा फंक्शन का आपको ग्राफ बता रहे हैं। ठीक है, tan x का अब बता दिए, cot x का बताएंगे।